हमारे पाकिस्तान स्टॉक चेंज के साथियों, मुनाफा 5 गुना, स्मॉल आइटम और शॉर्ट टर्म के लिए टॉप शेयर्स, बाजार और टॉप स्टोरी के साथ मैं मोहम्मद नईम। आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। आज आखिरी कारोबारी दिन और आज के दिन बाज़ार का डाटा, बाज़ार का एनालिसिस और इसके साथ साथ टॉप शेयर्स पर हम बात करेंगे। लगातार आज पाँचवें रोज़ बाज़ार का एक स्ट्रॉन्ग बुल रन अपने अख्ताम को पहुंचा। 1048 पॉइंट्स का आज एक बार फिर से इजाफा हुआ, एक नई तारीख रकम हुई, ऑल टाइम हाई 89,993.97। काफ़ी सारे 9 का फिगर रहा आज की क्लोजिंग में 100x की, लेकिन आज की जो 100x का इंट्राडे हाई और क्लोजिंग है 600 पॉइंट्स का गैप फासला आ गया। और इसी दौरान आज के दिन 100x अपने हाई से नीचे बंद हुआ, लेकिन अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट बहुत कुछ बदल गया। वॉल्यूम्स आज कम हुए। KSE 100x का वॉल्यूम आज 362 मिलियन शेयर्स रिकॉर्ड किया गया, यानी 36 करोड़ और 25 लाख। कल के 45 करोड़ 71 लाख शेयर्स के मुकाबले में इन विद इन 100x की कंपोजिशन कुल 100 शेयर्स में ट्रेड हुआ। 52 शेयर्स के दाम आज बढ़े, 46 के गिरे और 2 शेयर्स आज अनचेंज रहे। लेकिन इन 52 शेयर्स की जो कंट्रीब्यूशन है आज की टोटल 1048 पॉइंट्स की 100x के उछाल में, सिर्फ 7 जो टॉप शेयर्स हैं उनका आज कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 870 पॉइंट्स की थी। और उसके अलावा बहुत कम मार्जिन बचा टोटल कंट्रीब्यूशन में। और ये टॉप 7 शेयर्स में फौजी फर्टिलाइज़र ने आज एक बार फिर से मैदान को आज गर्म रखा। पाकिस्तान स्टेट ऑयल, MCB बैंक, एंग्रो फर्टिलाइज़र ऑल टाइम हाई, UBL, दाऊद हरकुलिस और फौजी सीमेंट, ये वो टॉप 7 शेयर्स हैं जिन्होंने 870 पॉइंट्स जोड़े हैं। फौजी ग्रुप की आजकल बड़ी धूम है, बड़ा चर्चा है। ऑल टाइम हाई FFC और FFBL भी ऑल टाइम हाई अपना क्रॉस करने की पोजीशन में पहुंच चुका है। फौजी सीमेंट हो या फिर आज ब्रेकआउट होने वाला फौजी फूड्स लिमिटेड हो। दोस्तों, आखिरी दिन था और वॉल्यूम्स में कमी, लेकिन ओवरऑल जो पूरे बाज़ार का वॉल्यूम है उसमें कोई कमी नहीं हुई, मज़ीद आगे बढ़ा। 7% से ज़्यादा का इजाफा 1 अरब 16 करोड़ शेयर से तजावज़ कर गया कल के 1 अरब 8 करोड़ के मुकाबले में। और जो वैल्यू है इस 1 अरब 16 करोड़ शेयर्स की, वो भी कल के मुकाबले में, कल जहां पर 52.5 अरब रुपया वैल्यू थी, आज वो बढ़कर 55.3 अरब रुपए की सतह को छू गई है। विद इन ओवरऑल पूरा बाज़ार 457 शेयर्स में आज टोटल कारोबार देखा गया। जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ हुए। 4,54,773 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आज लगाई ट्रेडर्स ने, इन्वेस्टर्स ने, मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने कल के मुकाबले में। कल जहां पर 452 शेयर्स में ख़रीदो फरोख्त थी, 4,24,424 नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। लेकिन जो ताकत का तवाज़ुन है वो आज बुल्स खो बैठे हैं। कुल आज के 457 शेयर्स में जहां पर ट्रेड था, वहां पर ताकत का तवाज़ुन बियर्स की जानब डाइवर्ट हो गया। पूरे 4 दिन के लगातार स्ट्रॉन्ग बुल रन के बाद आज गो के 100x प्लस है 1047 पॉइंट्स, लेकिन अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट जो ताकत है वो खो चुका है। 222 शेयर्स में आज कमी वाक़या हुई है। इन 457 शेयर्स की कुल आज जो ख़रीदो फरोख्त हुई, 181 शेयर्स के दाम आज बढ़े हैं, जबकि 54 एक बड़ा फिगर है अनचेंज देखे गए हैं। मंडे का क्या रुझान रहेगा और मंडे का
आखिरी वीक होगा। नेक्स्ट उसका अगला जो मंडे है 4 नवंबर का, वहाँ पर रिव्यू है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी का। बड़ी रिडक्शन की तवक्कुआत हैं। और आज स्क्रैप टू स्क्रैप, स्टॉक टू स्टॉक अगर हम एनालाइज करें मार्केट को, तो बहुत सारे स्टॉक्स जैसे कि 100x ने अपना हाई और उसका क्लोजिंग बड़ा डिफरेंस आया, और यही हमने देखा आज के दिन बहुत सारे स्टॉक्स में बड़ा हाई रहा लेकिन क्लोजिंग बहुत नीचे जाकर दी। जैसे कि आपने OGDC को देखा, पाकिस्तान पेट्रोलियम को देखा। OGDC 182 रुपये 80 पैसे का हाई रहा, सिर्फ 28 पैसे का इजाफा था कारोबार का। जब आज इख्तिताम हुआ बाज़ार में, OGDC 175 रुपये और 60 पैसे पर बंद हो गया। बड़ा वॉल्यूम दिखाया OGDC ने, 2 करोड़ 24 लाख शेयर्स का ट्रेड हुआ आज OGDC के शेयर में। पाकिस्तान पेट्रोलियम दूसरी तरफ 143 पॉइंट्स का पिछले 4 साल की बुलंद तरीन सतह को छुआ स्टॉक ने, लेकिन उसका इख्तिताम एक बड़े डाउनसाइड मार्जिन के साथ बड़ी विक क्रिएट करते हुए हुआ। 136 रुपये 17 पैसे पर 2 रुपये 80 पैसे स्टॉक आज प्लस रहा और वॉल्यूम्स भी बड़ा जनरेट किया। OGDC का आज पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट था और हमारी जो तवक्कुआत थी जब पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स का रिज़ल्ट था, 16% की कमी है क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर हम देखें OGDC का पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट 16 पैसे की कमी, प्रॉफिट्स में 41 अरब रुपया कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, 9 रुपये 54 पैसे अर्निंग पर शेयर रहा। पिछले साल को अगर हम देखें इसी क्वार्टर को, जहां पर कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 49 अरब और 4 करोड़ रुपया था और वहां पर अर्निंग पर शेयर 11 रुपये और 40 पैसे का था। डिविडेंड भी इस क्वार्टर में दिया OGDC ने 3 रुपये का। ये रिडक्शन इन प्रॉफिट्स अर्निंग पर शेयर्स, उसकी बुनियादी वजह इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस का इस वक्त अपने 3 साल की कम तरीन सतह पर होना है। आलमोस्ट इसी क्वार्टर में एवरेज अगर हम लें तो काफ़ी डाउन है। मज़ीद अगले क्वार्टर में जो कि अक्टूबर टू दिसंबर होगा, उस पर भी हमें निगाह रखनी होगी कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस अगर इसी सतह पर रहती हैं तो डेफिनेटली मज़ीद डेंट पड़ेगा E&P सेक्टर की अर्निंग्स को। लेकिन स्टॉक में उछाल OGDC PPL में भी, जबकि पाको का अब जो रिदम है वो सुस्त होता हुआ 72% का रिडक्शन जो उसने पहले क्वार्टर में दिखाया था अपने शेयर होल्डर्स को, उसके बाद उम्मीदें कमज़ोर होती हुई पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के शेयर होल्डर्स की। मज़ीद अभी पाकिस्तान पेट्रोलियम का रिज़ल्ट देखना बाकी है। मारी का क्या होगा? मारी जो कि बहुत आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया था, जो उसका एक्स बड़ा पे आउट था, लेकिन उसके बाद स्टॉक की चाल कुछ अच्छी नहीं देखी गई। अर्निंग पर शेयर उसका भी डेंट पड़ेगा और उसकी बड़ी डेंट पड़ने की वजह क्रूड प्राइसेस का इफ़ेक्ट डेफिनेटली हमको देखना पड़ेगा। इन शेयर्स में जहां पर क्लोजिंग बहुत डाउन साइड हुई, वहां पर पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने ब्रेकआउट किया। 215 रुपये की सतह को स्टॉक ने फाड़ा। अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस 263 रुपये। सुई साउथ गैस कंपनी एक बार फिर से आज उसने रूल किया, बढ़ता हुआ, मज़ीद बढ़ता हुआ, और हमारा अभी टारगेट बाकी है, उसके बाद दोबारा से हम रिव्यू करेंगे। फौजी सीमेंट और चढ़ा है ऑलमोस्ट 34 रुपये की सतह के करीब, बहुत अरसे के बाद वॉल्यूम्स ज़बरदस्त देखे गए। चौथे नंबर का वॉल्यूम लीडर रहा फौजी सीमेंट 3 करोड़ 15 लाख शेयर्स के काम के साथ। अगला अब उसकी निगाह 40 रुपये या उससे ऊपर की रखी हुई है। फिलवक्त स्टॉक ओवरबॉट है। नई सरमायाकारी यहाँ पर करनी बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ध्यान रखना होगा जहाँ पर रिस्क अंडर कंट्रोल हो वहाँ पर उस लेवल पर सरमायाकारी करना एक बेहतर और ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। जब रिस्क अंडर कंट्रोल होगा तो प्रॉफिट्स का आना एक सर्टन बात है। ग्रीवाल सीमेंट, DG खान, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम,
एंग्रो फूड्स, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, ठट्ठा सीमेंट्स, आदम जी इंश्योरेंस भी ऑलमोस्ट 2008 के लगातार हमने देखा अब तक ऑलमोस्ट 16 साल उसने डाउन ट्रेंड में गुजारे हैं। बड़ा लंबा डाउन ट्रेंड आदम जी इंश्योरेंस में देखा गया, फिल वक्त ब्रेकआउट किए हुए है। 16 साल की डाउन साइड को ब्रेकआउट किया आदम जी ने। 41 रुपये और 70 पैसे की क्लोजिंग थी आज की। बड़ा गैप अपसाइड, बड़ी पोटेंशियल रखता है स्टॉक। और हम इसका जो अगला नेक्स्ट क्या लेवल्स होंगे, चूँकि बहुत सारे लेवल्स हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स का जो इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम है, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है, बहुत मुख्तसर होता है। लेकिन इस मुख्तसर टाइम फ्रेम के जो मेजॉरिटी मार्केट पार्टिसिपेंट का टाइम फ्रेम मुख्तसर है, बट एट द सेम टाइम उनकी तवक्कुआत कैपिटल गेन की बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ी होती हैं। लेकिन जब हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी एलिमेंट है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का। जितना इन्वेस्टमेंट टाइम होगा, हमें टारगेट प्राइस भी उसके कनेक्शन के साथ एडजस्ट करनी होगी, उसको देखना होगा शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है या फिर मिड टर्म के लिए है। तो ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट है जिसको मोस्टली हमारे दोस्त बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। आदम जी से आगे बढ़ें तो चिराट ऑल टाइम हाई पहुंचा, कोहाट 400 रुपये से ऊपर निकला, ऑल टाइम हाई है, अनचार्टेड टेरिटरी है। अटक सीमट ऐसी तेज़ी में आया है कि रुक ही नहीं रहा। अब अगला जो पॉसिबल टारगेट है वो 197-200 रुपये की सतह। लकी सीमट, हाई नून, बेस्ट बलोचिस्तान व्हील्स और उसके साथ साथ एबट लेबॉर्ट्रीज 900 रुपये के करीब आज बंद हुआ। 1140 रुपये अगला पॉसिबल टारगेट रह सकता है। वॉल्यूम्स की हमने बात की, बाज़ार की बात की और बाज़ार के डाटे की बात की अब तक। और अभी आगे हम चलते हैं कि बाज़ार का जो डेली RSI है 83.34 आज उसकी रीडिंग है और वीकली RSI 82 से ऊपर है। और ये 82 से ऊपर वीकली RSI ऑलमोस्ट दिसंबर 2023 के बाद हमने देखा है। 10 माह के गैप के बाद इतना बड़ा इस वीक में स्ट्रॉन्ग बुल रन देखा गया। ओवरबॉट कंडीशंस हैं और ये ओवरबॉट कंडीशंस स्टिल्स अभी मोमेंटम सेंटिमेंट इंटैक्ट है अपसाइड। लेकिन शेयर्स की रिप्लेसमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में अभी तक जो बूस्ट हमने अभी तक जो एनालाइज किया, जैसे कि PSO, एंग्रो फर्टिलाइज़र, एबट लेबॉर्ट्रीज, सीमेंट्स और सीमेंट के साथ साथ एंग्रो फर्टिलाइज़र का आज ऑल टाइम हाई क्लोजिंग, लेकिन उसका रिएक्टिव किस्म का बिहेवियर टुवर्ड्स क्लोजिंग। फर्टिलाइज़र, बैंक्स, सीमेंट, OMCs और E&P सेक्टर, ये 5 बड़े आज के इंडेक्स हैवीवेट इनमें से स्टॉक्स थे जिन्होंने लीड किया। पावर, टेक्सटाइल, IT, रिफाइनरी, ऑटो असेंबलर्स, स्टील और केमिकल सेक्टर ने आज मायूस किया। डाउनफॉल देखा गया इन तमाम सेक्टर्स ने। अपसाइड पोटेंशियल 100x का 91,650 पॉइंट्स की सतह, और ये सतह एक बड़ी मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। फॉर द टाइम बीइंग हम तवक्को करेंगे कि यही लेवल बाज़ार का अपसाइड पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल है। और जिन शेयर्स में ओवरबॉट टेरिटरी है उनमें गेंस को बुक करना और डाइवर्ट होना टूवर्ड्स जिन शेयर्स में अभी पोटेंशियल बाकी है, एक बेहतर और अच्छा फ़ैसला हो सकता है। अब हम बात करेंगे मुनाफा 5 गुना स्मॉल आइटम शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का व्यू बहुत अपील करता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट को, लेकिन इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। डे टू डे जो फ्लक्चुएशन होती है प्राइसेस में, और वो फ्लक्चुएशन जब टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म हो, काफ़ी एक बड़ा इमोशनल पुल लेके आती है इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो आज जो हमारा स्मॉल आइटम बड़ा गेन वो फौजी फूड है। फौजी ग्रुप में बड़ी धूम मची हुई है और इस वक्त
ऑलमोस्ट लीड किया इन तमाम स्टॉक्स ने जो कि इंडेक्स हैवीवेट्स थे, चाहे वो फर्टिलाइज़र सेक्टर हो, सीमेंट हो, और अब बारी आन पहुंची है फूड सेक्टर। फौजी फूड्स प्रॉफिट आउटस्टैंडिंग है, स्टॉक ने ब्रेकआउट किया आज 10 रुपये 1 पैसे की सतह की क्लोजिंग, और ऑलमोस्ट 2017 से अब तक का बड़ा डाउनसाइड उसका ट्रेंड देखा गया। लगातार इन 7 सालों में स्टॉक में कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड था और बेलाखिर उसका ख़ात्मा हुआ, अख्ताम को पहुंचा डाउन ट्रेंड। अब अप ट्रेंड की बारी है, तो अब जब अप ट्रेंड की बारी है तो टारगेट क्या रहेगा, स्टॉक हमने आइडेंटिफाई कर लिया। नीचे स्टॉप लॉस की ज़रूरत होगी। अपसाइड कितना रूम है, बहुत बड़ा रूम है, स्टॉक में क्या पोटेंशियल रह सकती है। और आप तमाम दोस्त जिस 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 हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम है, अपना टारगेट प्राइस सेट कर सकते हैं। क्या 14, 18, 20, 30 या फिर 40, इतनी बड़ी पोटेंशियल रखता है स्टॉक। और ये 40 का फिगर एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में है, जो कि स्टॉक के लिए हाईली लाइकली है कि वो इसको अचीव कर सके। आज के दिन जहां पर हम टॉप स्टोरीज़ को अगर हम देखें, ठट्ठा सीमेंट के प्रॉफिट्स में 5 गुना इजाफा देखा गया। पहले क्वार्टर के लिए 596.85 मिलियन रुपए का प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर 7 रुपये 5 पैसे, और पिछले क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 121.31 मिलियन रुपए का प्रॉफिट था। अर्निंग पर शेयर 1 रुपये 43 पैसे की थी, और 0.5 यानी कि 50 पैसे स्टॉक ने कैश भी आज पे किया है इस क्वार्टर में। मिल्लत ट्रैक्टर्स का क्वार्टर और अर्निंग में ज़बरदस्त गिरावट, 2 रुपये 97 पैसे अर्निंग रही, जिसकी बुनियादी वजह सेल्स में कमी होना और उसकी जो फाइनेंस कॉस्ट है उसको बहुत बड़ा बढ़ जाना। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के पहला क्वार्टर भी बड़ा डाउनवार्ड था, प्रॉफिट्स में 82% की कमी हुई, लेकिन स्टॉक ने ब्रेकआउट किया। इसके बावजूद कि पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट काफ़ी डिसअपॉइंट किया, जिसने प्रॉफिट ऑलमोस्ट उसका 3.97 अरब रुपया रहा 21.89 अरब रुपए के मुकाबले में, और जो उसका टॉप लाइन है वहाँ पर हमने 14.4% की गिरावट देखी, अब हो गई 787.59 अरब रुपया। OGDC के हमने बात कर ली। फौजी सीमेंट का आज रिज़ल्ट था, पहला क्वार्टर 24% की गेन देखा, प्रॉफिट्स में 3 अरब 25 करोड़ अरब रुपया कंपनी ने गेन किया, और ये गेन क्वार्टरली उसका हाईएस्ट एवर गेन है फौजी सीमेंट का। 1 रुपये 32 पैसे अर्निंग पर शेयर रहा, 1 रुपये 7 पैसे, जो कि इससे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पिछले साल के मुकाबले था। BYD इस वक्त न्यूज़ में है, और आज की हमारी टॉप स्टोरी, BYD ने लॉन्च कर दिया पाकिस्तान में 2 मॉडल्स को, BYD सील और BYD ऑटो 3। इसमें कीमत जो अभी उसने मुतारफ़ कराई है BYD सील की, वो 14.79 मिलियन रुपए पाकिस्तानी है। ऑटो 3 की प्राइस 8.9 मिलियन रुपए है पाकिस्तान में, और उसकी बैटरी का जो चार्जिंग टाइम है, अगर 30 से 80% बैटरी चार्ज करनी हो तो 30 मिनट का वक्त दरकार होगा। इतनी बड़ी चार्जिंग के लिए आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है बैटरी चार्जिंग के हवाले से। क्लोवर फूड्स का रिज़ल्ट, और काफ़ी अरसे के बाद स्टॉक कंपनी प्रॉफिट्स में आने में कामयाब हो गई, 87.69 मिलियन रुपए प्रॉफिट किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कंडक्ट कर रहा है दूसरा बाईबैक ट्रेजरी बिल्स का, जो कि वो 29 अक्टूबर को कंडक्ट करेगा, जिसमें टारगेट रखा हुआ है 200 अरब रुपए का राइज करेगा, बाईबैक करेगा इतने अमाउंट के ट्रेजरी बिल्स को। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।